एक ऐसा होता है जो अकेले रहने का अनुभव करता है। उसे यह महसूस होता है कि पहले के समय में हमें ग्रुप में रहने की आदत बनी थी, क्योंकि अगर हम ग्रुप में नहीं रहते तो हम शिकार करने में असमर्थ हो सकते थे, बल्कि हम शिकार हो सकते थे। इसी कारण से हमारे मस्तिष्क ने अब भी अकेलेपन को खतरा का संकेत माना है। एक बार वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था और उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वे 15 मिनट तक अपने नेगेटिव विचारों के साथ अकेले रहना पसंद करेंगे या फिर एक बिजली के झटके को। आपको हैरानी होगी कि 6% पुरुष और 5% महिलाएं ने बिजली के झटके को चुना। लोग 15 मिनट तक अकेले नहीं रह सकते। जिन विचारों के साथ लोग पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, उनके साथ 15 मिनट तक अकेले नहीं रह सकते। लेकिन हम यहां अकेलेपन की बात कर रहे हैं। जंगल का राजा शेर ज्यादातर समय अकेला रहना पसंद करता है। उसके जीवन में बहुत सी स्थितियां आती हैं जब उसे भेड़ियों का झुंड घेर लेता है। उस समय वह न तो अकेला महसूस करता है और न ही वह कमजोर महसूस करता है। उसे पता है कि इन सभी स्थितियों के लिए वह अकेला ही पर्याप्त है। और आप यह जान लीजिए कि एक ग्रुप हमेशा फॉलोअर्स का होता है। लीडर अकेला ही लीड करता है। शेर अकेला किसी मजबूरी के कारण नहीं रहता, बल्कि वह अपनी चॉइस से अकेला रहता है। इस दुनिया के अधिकांश सफल लोग इंट्रोवर्ट हैं, यानी वे लोग जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है। वे लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते। बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, 7 दिनों तक बिना किसी तकनीकी साधन के अपने दोस्तों और परिवार से दूर रहकर अकेले रहते हैं। उन्होंने इसे उनकी रचनात्मकता को बढ़ाने का कारण बताया है। उनके मन में नए विचार आते हैं और उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय इस समय पर लिए हैं। और ये सभी लोग किसी मजबूरी की वजह से अकेले नहीं रहते हैं, बल्कि अपनी पसंद से अकेले रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। अकेले रहने के 4 फायदे मैं आपको बताऊंगा, जिन्हें समझने के बाद में आप भी अकेले रहना पसंद करोगे। पहला पॉइंट है क्रिएटिविटी को बढ़ाना। निकोला टेस्ला, एक महान वैज्ञानिक जिनकी वजह से आज हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है और हम इसका उपयोग अपने कूलर आदि में करते हैं, ने 300 से भी अधिक आविष्कार किए हैं। उनका कहना है, अकेले रहो, यह आविष्कार का रहस्य है। बी अलोन, दैट इज व्हेन आइडियाज आर बोर्न। अकेले रहो, क्योंकि यही वह समय है जहां पर आइडियाज पनपते हैं। अकेले रहो, क्योंकि यही वो टाइम है जब इन्वेंशन होते हैं। निकोला टेस्ला जब खोज कर रहे थे, तब उनके पास कोई भी ज्यादा बड़ी टीम नहीं थी। उन्होंने ज्यादातर इन्वेंशन ही वह अकेले रहकर अपनी लैब में किए, और रिसर्च बताती है कि जब आप अकेले होते और कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, तब आपके ब्रेन के डीएमएम यानी कि डिफॉल्ट नेटवर्क में ज्यादा एक्टिविटी होने लगती है, और इसी नेटवर्क की वजह से इंसान क्रिएटिव सोचता है। उसके ब्रेन में नए नए आइडियाज आते हैं। सराह न्यूटन को भी ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वह अकेले एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे। मेरे YouTube चैनल पर इतने सारे वीडियो हैं, इनमें से एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो कि मैंने किसी के साथ बैठकर बनाई हो। सारे वीडियोस के आइडिया मुझे अकेले में आए हैं, और सभी वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने अकेले बैठकर ही लिखी है। अगर मेरे साथ कोई है तो मैं कभी भी काम नहीं कर सकता। मुझे एकांत माहौल चाहिए क्रिएटिव सोचने के लिए। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज फोकस। जब आप अकेले रहोगे तो उन सभी लोगों से दूर रहोगे जो कि आपका ध्यान भटका दे। आपका पूरा फोकस बस एक ही जगह पर रहेगा। आप चाहकर भी भटक नहीं सकते। आज से 1 साल पहले जब मैंने अपनी YouTube जर्नी स्टार्ट की थी, तब मेरी लाइफ में सिर्फ 3 से 4 फ्रेंड थे, और उनसे भी मेरा मिलना बहुत ही कम होता था। उस वक्त में ज्यादातर टाइम अकेला ही रहता था, और मुझे बहुत अच्छा लगता अकेले रहना, क्योंकि अकेले में मैं जोन में होता था। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उस वक्त मुझे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। मेरी लाइफ में बहुत ही कम लोग थे, और उसी वजह से मैं फोकस कर पाया और आज कुछ बन पाया, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं आइसोलेशन में था। अभी आइसोलेशन क्या होता है? एक होता है अकेले रहना, और एक होता है अकेले रह करके अकेला फील करना। अकेले फील करना यानी कि लोनलीनेस, अकेलापन। इसके लिए आपकी लाइफ में 1 से 2 लोग होने चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद को जान पाते हो। तो एक बार मैं खाना खाने के बाद वॉक पर जा रहा था। रास्ता काफी लंबा था,
आधा रास्ता बीत गया। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और जब मैंने गोल किया मैं बातों में लग गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब रास्ता खत्म हो गया और कब मेरे घर पर आ गया। यानी कि अगर हम किसी के साथ में तो हमारा कितना ही टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता। बड़े बड़े रास्ते छोटे पड़ जाते हैं अगर हम किसी के साथ में होते हैं तो, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो वही समय वही रास्ता थोड़ा लंबा लगता है और हम अपने बारे में ज्यादा सोच पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के लिए, खुद को जानने के लिए अकेले रहना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये लगता है कि आप सेल्फ अवेयर हो, आप खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, तो आप सभी लोग ये बात जान लो कि 5000 ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि सेल्फ अवेयर है, लेकिन जब उनका सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट किया गया तो उनमें से सिर्फ 10 से 15% लोग थे जो कि सेल्फ अवेयर थे। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है मास्टर योर इमोशन। यहां पर फिर से वही बात आती है कि जो इंसान अपने इमोशंस को समझ लेता है वह पूरी दुनिया के इमोशंस को समझ लेगा। रॉयल इनफील्ड, माउंटेन ड्यू, मैगी और ऐसी और भी कई सारी कंपनी की आपने एडवर्टाइजमेंट जरूर देखे होंगे। ये सभी कंपनी जब भी ऐड करती है तो कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करती है। वो ये नहीं बताती कि इनके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इसका टेस्ट कैसा है। उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि उस एड को वह लोगों के इमोशन के साथ में कनेक्ट कर दे, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग इमोशनली ज्यादा कनेक्ट होते हैं।